हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं हमेशा योग से रिलेटेड ही कुछ जानकारी लेकर आती हूँ, कुछ नए आसन लेकर आती हूँ और कुछ उनके बारे में सावधानियाँ लाभ बताती हूँ। तो आज भी मैं वही लेकर आई हूँ क्योंकि योग अपने जीवन में बहुत जरूरी है। योग हमेशा अपने को करना चाहिए, अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। वो हमें शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रखता है। तो इसी प्रकार आज मैं एक नया आसन लेकर आई हूँ, शीर्षासन। तो चलिए, मैं पूजा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल ओम स्वस्था में। अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, फिर आप हमसे जुड़े रहिए। शीर्षासन, शीर्षासन राजा योग आसनों का राजा है। शीर्षासन 84 लाख आसनों से जो रोग दूर होते हैं उनका एकमात्र आसन ऐसा है जिससे सारे आसनों के रोग दूर हो जाते हैं। शीर्षासन से पाचन तंत्र, रक्त संचार, शीर्षासन से हृदय से संबंधित बीमारी, कान, नाक, आंख, गले, थायराइड, पैराथायराइड, सारी बीमारियों का एकमात्र आसन है शीर्षासन। शीर्षासन को इसीलिए राजा कहा गया है, इस राजा जैसे ही लाभ है। तो चलिए हम इसके लाभ और सावधानियां जान लेते हैं। ये अपने जीवन में बहुत जरूरी है, इनके लाभ जानना और इनकी सावधानियां जानना। इसके लाभ है कि हर कोई इस आसन को कर सकता है। इससे हार्ट से संबंधित बीमारियां ठीक होती है, इससे कान, नाक, गले से संबंधित बीमारियां ठीक होती है, इससे अपना पाचन तंत्र सही होता है, इससे अपना रक्त संचार सही होता है क्योंकि सारा रक्त संचार इसमें अपना उल्टा हो जाता है शरीर, तो सारा खून का दौरा सिर की तरफ होता है। तो इससे पूरे शरीर में आपको खून की मात्रा पूरी तरीके से पहुंच जाती है। इससे अनेकों फायदे हैं, इसे हर कोई कर सकता है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, मोटा, पतला, हर कोई कर सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं मोटी होते हुए भी मैं ये आसन करती हूँ। वाकई में मेरे जीवन में योग ने मुझे बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बनाया। ये मैं खुद आपके सामने रिजल्ट हूँ क्योंकि मैं योग से जुड़ी हूँ, तभी से मैं अपने आप में दिन ब दिन निखार लेके आती हूँ, दिन ब दिन सुंदर होती जा रही हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि आप योग करिए। आप ये ना सोचे कि मैं मोटी हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं मोटा हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोटे लोग भी आसन कर सकते हैं, पतले लोग भी आसन कर सकते हैं, छोटे लोग भी आसन कर सकते हैं, बड़े लोग भी आसन कर सकते हैं। ना वाला शब्द अपने जीवन में कभी होना ही नहीं चाहिए, हमें हमेशा करके देखना चाहिए और जब आप करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो शीर्षासन के लाभ बहुत है, मतलब सारे आसनों के लाभ इसी में है। तो मैंने आज सब लाभ बता चुकी हूँ, जैसे पाचन तंत्र, कब्ज की प्रॉब्लम, सिर आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हृदय से स्पेशलिस्ट, अस्थमा रोगी सभी आसन कर सकते हैं। हर्निया रोगी भी तथातथ ये आसन कर सकते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। साइटिका वाले लोग भी ये आसन कर सकते हैं, उनको भी दिक्कत नहीं। और अगर आप शीर्षासन अपने दिनचर्या में रोज शामिल करोगे तो कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं सकेगी। सारी बीमारियों का हल शीर्षासन, इसीलिए इसको राजा बोला जाता है। तो चलिए अब इसकी हानियां मैं बताती हूँ। सावधानियां ये है कि जिसके कान दर्द हो रहा हो, कान में से कुछ रस्सी आ रही हो तो उसे ये आसन नहीं करना है। जिसको दिखाई कम देता है उसे ये आसन नहीं करना है। जिसके गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है, दर्द है, तो उसे ये आसन नहीं करना है। जिसे पाँव में या किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई हो, हाथों में, पैरों में, पेट में, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन वो उसे ये आसन नहीं करना है। इन चीजों का आप पूरा विशेष ध्यान रखिएगा। और मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको आसन बताती हूँ, बहुत ही इजी, जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। तो प्लीज आप करने की कोशिश करिए, आप जरूर कर पाएंगे। और मैं बहुत ही इजी आसन बताती हूँ, बहुत ही सरल तरीका बताती हूँ। तो आपको मैं बता देती हूँ आसन करने का सरल तरीका, क्योंकि मैं जब शीर्षासन में जाऊंगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, तो मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे, ग्रिप बना के अपने सिर पे रखना है। सिर के नीचे आपको ऐसे हाथों को रखना है और फिर धीरे धीरे पर्वतासन की स्थिति में आप आ जाएंगे। पर्वतासन की स्थिति में आने के बाद में आप धीरे धीरे स्टेप बाय 1, 2, 3, 4 अपने पास में लाके और एक हल्का सा जंप मार के दीवार के सहारे आप अपना पैर ले जा सकते हैं। बहुत ही इजी है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स को साथ में लेकर खड़े होके उनको बोल सकते हैं आप एक बार मेरा एक पैर पकड़ लीजिए दीवार के सहारे, तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और नहीं तो मैंने बताया जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन करना आपको बहुत ध्यान से सेफली करना है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आप अपना
कोई नुकसान कर सके अपने शरीर का, तो प्लीज ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो आपको इस तरीके से आसन करना, फिर धीरे धीरे आप पैर ऊपर ले जाए। शुरुआती स्टार्ट में आपको सिर्फ 15 सेकंड आपको होल्ड करना है शीर्षासन में, क्योंकि आपने फर्स्ट बार किया है, ज्यादा आपको होल्ड नहीं करना है। फिर धीरे धीरे आप इसको 30 सेकंड बढ़ा सकते हैं, 1 मिनट बढ़ा सकते हैं, फिर आप अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम शीर्षासन करते हैं। अभी मैंने शीर्षासन करके बताया आपको, और फिर उसके बाद में मैंने बालासना करके बताया। शीर्षासन करने के बाद में आपको चाइल्ड पोज या बालासना करना बहुत जरूरी है। बालासना को ही चाइल्ड पोज कहते हैं। उससे आपका, जैसे शीर्षासन में आपका रक्त संचार पूरा फ्लो में नीचे हो गया था, तो उसे बालासना नियंत्रण करता है और वो आपको शरीर को संतुलन करता है। तो ये बालासना करना बहुत जरूरी है, और बालासना के फायदे मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो प्लीज आप वहाँ जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो आप उसमें आसानी से देख पाएंगे। और अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से जाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे शेयर करिए। तो आप अगर मुझे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और तहे दिल से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जिसने मेरा लाइक और सब्सक्राइब किया है, और जिसने नहीं किया है वो तुरंत जल्दी से करिए। थैंक यू। इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।